आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर भाग्योदय का तिलक करती हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। बहनें भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। कहते हैं कि जो भाई इस दिन बहन से तिलक कराता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अगर भाई दूज के दिन किसी कारणवश आपका भाई आपके पास घर पर ना आ सके तो आप खुद भी भाई के घर जाकर भाई दूज मना सकती हैं। इसी के साथ इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके और आपके भाई के ऊपर यमराज की कृपा सदा बनी रहती है और दोनों को ही लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भाई दूज की तिथि और शुभ मुहूर्त। हर साल कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से और इसका समापन होगा 15 नवंबर को दोपहर 1:47 पर। उदया तिथि के चलते भाई दूज का त्योहार इस बार 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। अब जान लीजिए टीका लगाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भाई दूज चौघड़िया मुहूर्त 15 नवंबर को। बहन से टीका लगाने के लिए जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:43 से 8:04 तक लाभ चौघड़िया मुहूर्त है। यह भाई दूज पर बहन से टीका लगवाने का पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 8:04 से 9:04 तक। यह मुहूर्त अमृत चौघड़िया का मुहूर्त है। यह भी काफी शुभ मुहूर्त है। इस बीच भी आप भाई को टीका लगा सकते हैं। तीसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक। यह भी अमृत चौघड़िया मुहूर्त है। इस बीच भी आप भाई दूज मना सकते हैं, बहन अपने भाई को टीका लगा सकती हैं। तो यह तीनों ही मुहूर्त इस दिन बहुत ही शुभ है। इस बीच आप कभी भी भाई को टीका लगा सकते हैं। इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सबसे पहले पूजा की थाली सजाती हैं, अपने भाई को तिलक लगाती हैं और आरती करती हैं। थाली में फल, फूल, मिठाई, कुमकुम, चंदन, रोली, सुपारी आदि सामग्री रखी जाती है। चावल के आटे से चौक बनाकर वहां अपने भाई को बिठाएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर भाई का तिलक करें। माथे पर तिलक और चावल लगाएं, मिठाई खिलाएं। इसके बाद उसे फूल, सुपारी, काले चने, बतासे, सूखा नारियल आदि चीजें दें। फिर अंत में आरती करें। इसके बाद भाई अपनी बहनों को तोहफा देकर हमेशा उसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस प्रकार से आपको भाई दूज की पूजा विधि संपन्न करनी है। अब जानिए यदि इस दिन भाई दूर हैं तो कैसे करें भाई दूज की पूजा। भाई दूज वाले दिन सबसे पहले बहनें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा वाले स्थान की साफ सफाई करें। आपके जितने भी भाई आपसे दूर हैं उतनी संख्या में आप बाजार से नारियल के गोले लेकर आएं। फिर एक चौकी पर पीले रंग के वस्त्र बिछाकर उन गोलों को स्थापित कर दें। इसके बाद आप चौकी पर अष्टदल कमल के चित्र बनाएं। आप चाहें तो इसकी जगह गुलाब के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल के ऊपर चावल रखकर उस पर नारियल के गोलों को रख दें। इसके बाद गोले को गंगा जल से स्नान कराकर रोली व चावल से तिलक करें और फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद मिठाई का भोग लगाएं। आप चाहे तो अपने हाथों से बनी मिठाई का भी इस दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर जल अर्पित करें और बाद में उन नारियल के गोलों की आरती उतारें। आरती के बाद उन्हें पीले रंग के कपड़े से ढककर शाम तक ऐसे ही रख दें। पूजा के बाद अपने भाई की लंबी आयु और कष्टों से मुक्ति के लिए यमराज जी से प्रार्थना करें और फिर अगले दिन उन नारियल के गोलों को पूजा स्थल से उठाकर अपने पास सुरक्षित रख लें, या फिर संभव हो तो उन गोलों को आप अपने भाई के पास भी भेज सकती हैं, नहीं तो आप अपने पास रख लें। अब जानिए भाई दूज की पौराणिक कथा। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है। सूर्य की पत्नी संध्या से 2 संतानें हुई, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संध्या सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई।
छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित कर, किंतु व्यस्त तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, उन्हें भोजन कराया, भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय कभी न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कष्ट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। इस दिन अगर बहन ना हो तो आप अपनी ममेरी, फुफेरी या फिर मौसेरी बहनों को भी उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बातियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी शुभ माना जाता है। तो आज के दिन हो सके तो अपनी बहन के घर जरूर जाएं और खाना खाएं। इससे यमराज की कृपा सदा बनी रहती है और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। तो यह थी संपूर्ण भाई दूज से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।